ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ड्रग रिलेटेड हाउस। हमारे पीछे से कोई आए तो उसके लिए दरवाजा मत खोलना है। लाइक कभी कभी मुझे समझ नहीं आता मैं क्या स्टोरी बता रही हूँ। हाय एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज युक्ता दत्ता। आज कुछ अलग कर रहे हैं हम। भगवान मुझे बहुत सारा कंटेंट देता है, मेरी जिंदगी में रोज नई नई स्टोरीज बन रही होती है, तो आई हैव नेवर शेयर्ड दैट, तो व्हाई नॉट। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट जब मैं पहली बार मुंबई शिफ्ट हुई थी, लाइक 5 years ago. Let's start from here. मैंने फाइनली अपने घर वालों से बात कर लिया दैट आई वांट टू मूव टू मुंबई फॉर द डांस ट्रेनिंग, एंड दे लाइक कि ठीक है जाओ घूमो नॉट घूमो, जाओ सीखो। बट नाउ दे वेरी सपोर्टिव, बट पैंडमिक चल रहा था। पैंडमिक के एग्जैक्टली बाद टू एक्सपेक्ट टू फाइंड अ होम इन मुंबई इज लाइक इट्स डिफिकल्ट, यू नो। ऑफ कोर्स मुंबई है। मैंने डिसाइड किया दैट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैंने लिटरली 1 महीना पूरा सर्च किया है, फेसबुक पे अपार्टमेंट सर्च करे, बहुत कुछ सर्च किया, बट एक्चुअल में मुझे नहीं मिला। एक अपार्टमेंट मुझे मिला विच वॉज लाइक आई थिंक शेयरिंग, जिसमें आई थिंक 6 लोग रह रहे थे इन 2 BHK। तो आई वॉज लाइक कि चलो मे बी दिस विल वर्क, सो आई गेव देम, मतलब दे वर वेरी लाइक एडमेंट कि अभी अभी टोकन मनी भरो वरना चला जाएगा फ्लैट। तो I ended up giving them like 2000 as a token money. Somehow I got so lucky that my mama की friend was living in Mumbai at that time. तो मैंने उनको बोला if you can go and check. तो she checked and apparently that entire house was very not for me. It was a very drug related house. So my family was like, see my rings, so many rings. Oh, my family was like वहाँ तो रहना नहीं है, तो you start searching for another one or stop thinking about Mumbai. So I started searching for another house, of course. I ended up finding another house, and I was like कि ठीक है, looks nice, अच्छा ही होगा, कितना ही खराब हो सकता है। I'll go and I'll ask my mom's friend to check it out, ठीक है। And she was like कि अच्छा घर है, you should go and live there. मतलब मैंने टोकन अमाउंट भर दिया, सब कुछ भर दिया, now I'm just directly moving in. तो अभी हम पहुँचे टू मुंबई। हमने पूरा मतलब आई सेड हाई टू एवरीबडी ओवर देयर। माय फादर वाज नॉट अलाउड इनसाइड द हाउस, मतलब ही वाज अलाउड बट आई फेल्ट वियर्ड टेकिंग हिम इनसाइड बिकॉज इट वाज अ गर्ल्स फ्लैट। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, अच्छा ही लग रहा है। माय पेरेंट्स ड्रॉप मी ओवर देयर, आई सेटल डाउन एंड देन माय पेरेंट्स left the next morning. Everything seemed fine at that time, but after once my parents left, I felt something was wrong. एनवायरमेंट में, वातावरण में चेंजेस लग रहे थे मुझे। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मतलब कुछ तो काइंड ऑफ टेंशन है, बट आई एम नॉट एबल टू पिन पॉइंट कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। हाउ एम आई फीलिंग समथिंग इज ऑफ पुटिंग। तो आई कॉल माई मॉम, आई कॉल माई पेरेंट्स, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट दिस कि भाई कुछ तो सीन है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है, सम काइंड ऑफ टेंशन इज गोइंग ऑन। सो they are like कि कुछ नहीं हुआ, everything will be fine, chill. And I'm like कि ठीक है, maybe I am only, my mind is playing tricks on me and I'll just chill about it and not think about it too much. तो मैंने ऐसा किया। अभी मैं अपना रूम मस्त सजाने में लगी हूँ एंड मेरा रूम सही हो गया है। एंड आई कॉल माई न्यू रूममेट्स टू चेक आउट द रूम एंड दे आर इनसाइड माई रूम एंड दे स्टार्टेड चेकिंग इट आउट एंड सेइंग लाइक कि अच्छा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड सडनली one of my roommates comes in the room and they're like कि we actually have to go somewhere and हमारे पीछे से कोई आए तो उसके लिए दरवाज़ा मत खोलना है। I'm like okay, कोई आने वाला है, should I be scared, what is going on? So I'm very scared now कि भाई ऐसा क्यों बोला। मतलब I of course ask them but they're not very open about it कि हुआ क्या है exactly, and they also seem very worried about this but they're like not telling me also and they're going somewhere and I'm like very scared कि उनके पीछे से कौन आने वाला है, किसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है मुझे। तो they're like कि नहीं ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है, and then they go. After overthinking about it too much, I suddenly hear a doorbell. Now I'm hoping that it's not somebody who's not supposed to be there. I'm not supposed to open the doors. उधर एक आई, मेरे डोर पे एक आई होल था, मैंने उधर से देखा कि कौन आया है एंड देयर वॉज माई रूममेट्स ओनली, सो आई हैव ओपन द डोर। अभी मैंने डोर ओपन किया है, देर इज अनदर अंकल हु गेट्स इनसाइड द हाउस विद देम। मेरी और फट गई, भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आया ये बंदा, मेरे को डरना है, मेरे को भागना है, मुझे क्या करना है। आई जस्ट एंटर्ड योर हाउस, आई वॉज सो स्कैर्ड। तो
course मतलब वो लोग बोल रहे हैं that everything is fine, but I can sense there is something wrong. So I'm like कि भाई हुआ क्या है, मुझे तो बता दो. They are talking about something and I'm not able to understand कि हो क्या रहा है. Then suddenly another एक और बार बेल रिंग होती है. Suddenly कोई और आता है और मतलब टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग बज रहा है. I'm scared कि क्या हो रहा है घर में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. And there is another girl जो मैंने कभी घर के अंदर देखी नहीं है इससे पहले. There is somebody else in the house and मतलब some other girl who has entered the house and she's like screaming क्या ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, what not. मुझे कुछ नहीं पता by the way इसमें, ठीक है. और it's getting very scary for me because समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है. Forgot to add this, but मुझे समझ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो लोग मराठी में बात कर रहे थे, ठीक है. एंड आई एम प्रीटी श्योर माई रूममेट्स वुड हैव टोल्ड मी अगर मैं समझ पाती उस टाइम पे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है, टू मेक मी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. तो अपेरेंटली व्हाट दिस अदर गर्ल वॉज, लेट्स कॉल हर प्रिया, ठीक है. नाउ प्रिया वॉज लिविंग इन दिस हाउस बिफोर मी, मतलब मुझसे पहले वो रह रही थी. जब मैं वो मूव इन करी उससे 1-2 दिन पहले ही वो मूव आउट करी थी. मूव आउट किया, उसको थ्रो आउट किया गया था बिकॉज शी वॉज नॉट गिविंग रेंट एंड अपेरेंटली बहुत टाइम से रेंट नहीं दिया था. तो दैट्स वाई दे वर हैविंग फाइट्स अबाउट इट एंड शी वॉज आस्क्ड टू बेसिकली ईदर गिव द रेंट और गेट आउट ऑफ द हाउस. एंड अपेरेंटली उसने क्या कहते हैं रेंट देने की बजाय ये बोलता मेरा लैपटॉप रख लो मैं रेंट नहीं दे सकती हूँ एज अ लैपटॉप, आप इस लैपटॉप को अपने पास रख लो, मैं आपको जब मेरे पास पैसा आएगा इसको आप 20,000 का रेंट मान लो और जो मेरे पास पैसे आएंगे उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा ला के दे दूंगी. नाउ द थिंग इज दैट देयर इज अनदर ओनर ऑफ दिस हाउस, ही डजंट टेक लैपटॉप्स, ही टेक्स पैसा एंड वी डोंट हैव पैसा टू गिव दैट ओनर. तो अगर ओनर को पैसा देने के लिए नहीं है तो हम तेरे लैपटॉप का अचार डालें ब्रो, व्हाट. सो आई एम नॉट इनटू दिस नॉलेज कि भाई ऐसा कुछ सीन हुआ है. नाउ बेसिकली क्या हुआ कि द अंकल वाज द friendly person of the owner and he knew about the house कि क्या चल रहा है. he was there to support us and basically क्या हुआ है कि जो लड़की है उसने पुलिस को जाके बोल दिया है कि ये लोगों ने मुझे घर से निकलने के लिए बोला है, ये लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं. तो पुलिस वाज लाइक कि ब्रो ऑफ कोर्स दे आर गोना आस्क फॉर मनी फॉर द रेंट. तो पुलिस ने उसका काट दिया है. तो वो गुस्से में घर आई है कि भैया मेरा पुलिस ने भी काट दिया है, अब कोई मेरी सुन नहीं रहा है. और ये सब हो रहा है जब मैं फर्स्ट डे मेरा है मूव इन करते हुए, ये सब तब हो रहा है. तो आई एम लाइक सुपर स्कैर्ड कि भाई ये क्यों हो रहा है. देन सडनली द पर्सन दैट आई हैड वर्ड विद बिफोर मूविंग इन, शी टॉक्स टू मी. सो शी इज हियर, that girl is there, I'm in my room ka gate. So she's here and she's like, how can you do this, how can you call police? And then we are not like this is basically my roommate. she's asking Priya कि ऐसे से कैसे कर दिया, and then she's coming to me and being like I'm so sorry ऐसा हो रहा है, but ऐसा कभी होता नहीं है. And I'm feeling so sorry for my this roommate जो सब कुछ explain कर रही है कि भाई बेचारी I am the first person to move in and she has all this going on on the first day and she has to explain all of it to me. But हाँ I understood कि क्यों ऐसा हो रहा है. वहाँ पे ना जोइस पिज्ज़ा बहुत फेमस है. मतलब वो लड़की गई घर से, देन एवरीबडी सैट डाउन एंड वी हैड जोइस का पिज्ज़ा. इट वाज वेरी नाइस बाय द वे. एंड बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड दैट दे वर mad because that girl had made a complaint against them even though she was not paying the rent. Then I remember everybody sat down and she asked 19 rupees back because उसने घर का liquid soap use नहीं किया है. तो इट वॉज वेरी फनी फॉर मी. तो नाउ आई फाइनली अंडरस्टूड कि भाई ये सब सीन क्या हुआ. बेसिकली उनको कॉल आया है जब मैं अपना रूम डेकोरेट कर रही थी कि भाई तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, विच इज़ वाई द नेगेटिव एनर्जी इन दैट स्पेस वाज देयर बिकॉज वो लोग टेंशन में थे कि भाई ऑफकोर्स कोई भी आ जाएगा. तो दैट हैपेंड एंड देन दे वर लाइक टेलिंग मी एवरीथिंग कि भाई ऐसी ऐसी करती थी वो लड़की. द लड़की वॉज वेरी वियर्ड टू बी ऑनेस्ट. मतलब मेरे को जब बाद में पता चला एंड देन आई सॉ हर इन द हाउस ऑल्सो वंस. सो बेसिकली इट वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी टू एक्सपीरियंस. क्योंकि तुम फर्स्ट डे पे जाके ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे को कोई बोलेगा कि भाई दरवाज़ा मत खोलो किसी के लिए. एंड देन ऑल इन दैट सडनली एक अंकल आ रहे हैं तुम किसी के साथ. अंकल इज़ वेरी स्वीट बाय द वे, इफ़ यू आर वॉचिंग इट अंकल हेलो. बट ही वॉज वेरी स्वीट. उन्होंने सब कुछ सॉर्ट करके दिया. बट या इट वॉज वेरी टेरिफाइंग. तो ये सब हुआ ऑन द फर्स्ट डे दैट आई मूव्ड इन. बट टर्न्स आउट दे वर द बेस्ट रूममेट्स आई हैव हैड इन माई एंटायर 5 years in Mumbai. Like we lived together for almost 2 years and I had to leave that house because हमारा जो बिल्डिंग था वो टूट रहा था for renovation and we had to move.
and that was the only reason we had to leave. Otherwise I would have never left them alone. They were so nice and so good and such positive people that I could not even describe कि भाई मुझे ये लोग फेसबुक से मिले. मतलब तुम सोच रहे हो मुझे फेसबुक से इतना अच्छा घर मिल गया था कि मैं क्या बताऊँ. बट या एवरीथिंग हैड टू एंड. आई डोंट इवन नो कि मैंने सही से करा है इसमें स्टोरी टाइम की नहीं किया है. बट आई एम होपिंग कुछ तो सही बोला हो मैंने, कुछ तो अच्छा बोला हो और कुछ तो सेंस बन रही हो मेरी बातों का. या दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. अगर तुम्हें स्टोरी टाइम और देखना है तो यू कैन लेट मी नो in the comments. I have a lot of stories, a lot of things go wrong in my life. सबकी लाइफ में जाती है, but I am willing to share it. If you all like this video, you can like, share, subscribe. Apart from that, तुम्हें और story time देखना है तो मुझे बता सकते हैं comments में. I will let you know about all the story, all the shit that has happened in my life. सब मुझे तो कभी कभी लगता है भगवान मेरे साथ गेम खेलता है. बोलता है सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, साइक बिच, एंड देन सब ठीक हो जाता है. तो या तो अगर तुम्हें कुछ और सुनना हो या मेरे बारे में और जानना हो, यू कैन लेट मी नो, मैं बताऊंगी. Bye guys.